मेरे साथ मिलके, मेरा नाम ललित पारीक, मैं प्रोफेशनली एक एक्टर हूँ, बॉम्बे बेस्ड, और पिछले 5-6 सालों से इस तरह की एक्टिंग वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करता रहता हूँ। मेरा कॉन्सेप्ट और सिस्टम है अभिनय योग। ये सिर्फ प्रोफेशनल एक्टिंग के लिए नहीं है, बल्कि उन सब लोगों के लिए है जो अभिनय सीख कर, एक्टिंग सीख कर थोड़ा सा अपने कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाना चाहते हैं, थोड़ा सा ओपन अप होना चाहते हैं, थोड़ा सा इनहिबिशंस को हटा देना चाहते हैं। एक्टिंग के माध्यम से, अभिनय के माध्यम से ये सब चीज़ें संभव है। इसके अलावा ये हर उसके लिए एक अच्छा कोर्स है जो एक पेशेवर या प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना चाहता है। तो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सबके पास एक नया, सबने कर दिया, पूरा में सब लोग समझदार हैं, सब लोग कला प्रेमी हैं, सब लोग एजुकेशन को पसंद करते हैं, और इसे नुक्कड़ शैली में बनाया गया है। केवल 18 मिनट की ये प्रस्तुति है, और आज इसका फाइनल प्रेजेंटेशन हम आप सभी उनके परिवारजनों के सामने कर रहे हैं। मूर्ति पूजा अधमाधमा, ये नाटक का नाम है। छोटे बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा शांति बनाए रखें, क्योंकि सब हमारे पार्टिसिपेंट्स नए हैं, पहली बार लाइव ऑडियंस को फेस कर रहे हैं, इसलिए कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है। मेरा मानना है कि एक्टिंग की ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा के माध्यम से ही हो सकती है, और एक लाइव ऑडियंस को फेस करने से ही अच्छा सीखा जा सकता है। तो मैं आपके और नाटक के बीच में ज़्यादा दूरी नहीं क्रिएट करना चाहूँगा। लेट्स वॉच दिस स्ट्रीट प्ले, मूर्ति पूजा अधमाधमा। सफल की जय।
पत्थर, पीओपी और लकड़ी की मूर्ति बनाकर हम कब तक इंसानों की आस्था जगाएंगे? और अगर थोड़ी देर के लिए आस्था जाग भी जाए तो आपको दिखाई नहीं देता इन मूर्तियों के विसर्जन के बाद इन मूर्तियों की क्या हालत होती है? अरे जाके देखिए इनके टूटे हुए हाथ और पैर समुद्र के किनारे कैसा विभत्स दृश्य पेश करते हैं। क्या यही आपकी आस्था? और मूर्ति विसर्जन के बाद जो प्रदूषण समुद्र में फैलता है, जिसके कारण सैकड़ों समुद्र के जीव मारे जाते हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बताइए। और अगर इस पत्थर को उठाकर लाल रंग से रंग दूं और एक सुंदर सी चुनरी उड़ा दूं, तो क्या आप ईश्वर का निवास इसमें हो जाएगा? हाँ? या फिर इस मूर्ति को यहां से उठाकर यहां रख दूं, तो क्या आप ईश्वर वहां नहीं है? बताइए, यहां ईश्वर नहीं है? बोलिए।
स्याद धमा मूर्ति पूजा धमा धमा उत्तमो ब्रह्म सद्भावो मध्यमा ध्यान धारणा जपस्तुति स्याद धमा मूर्ति पूजा अधमा 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 धमा मूर्ति पूजा। सबसे उत्तम है ब्रह्मी भाव ब्रह्मी भाव ब्रह्मी भाव ब्रह्मी भाव। बाद उसके है ध्यान धारणा उसके बाद है जप और स्तुति और सबसे अहम है मूर्ति पूजा 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 मूर्ति पूजा। मैंने सोच लिया है मुझे क्या करना है। रूढ़िवादिता और अंधविश्वास पर चोट करनी होगी, विचार को विचार से काटना होगा, तभी ये सोया हुआ मनुष्य जाग सकता है। धर्म और ईश्वर के नाम पर संसार में फैले हुए पाखंड, झूठ और प्रपंच के जाल को तोड़ना होगा। मन मस्तिष्क पर जब चोट लगेगी तभी मनुष्य कुछ नया सोचने के लिए मजबूर होगा। मैंने ये सोच लिया है कि ये काम करके ही रहना है। मुझे पता है कि मेरे इस काम में कई दुश्मन होंगे और मुझे तकलीफ भी पहुंचा सकते हैं, किंतु सत्य कहने के लिए और ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए मैं कटिबद्ध हूं, चाहे इसमें मेरी प्राण की आहुति ही क्यों ना देनी पड़े। मैंने ये सोच लिया है ये समाज को जड़ता की कीचड़ से निकालने में मैं अपना पूरा योगदान दूंगी। सबदेव की जयकार 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 अरे हट जाइए रास्ते से बहन जी, हटिए रास्ते से। मैं हटने के लिए नहीं, आप लोगों से बात करने के लिए आई हूं। अरे कौन है ये? हटाओ इसे रास्ते से। दिखाई नहीं देता क्या? मुझे तो दिखाई दे रहा है पर आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। अंधविश्वास और झूठी परंपरा के अंधेरे में अभी भी भटक रहे हो, जड़ता की कीचड़ में धंसते जा रहे हो। हमें हमें गाली दे रही है, हमारा अपमान कर रही है, अधर्मी है ये, नास्तिक है ये। देखते क्या हो? मारो इसे। खबरदार, अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया हो। सत्य को मारना आसान नहीं है। सत्य उस सूरज की तरह है जो कुछ समय के लिए बादल के पीछे छिप तो जाता है, मगर बादल के हटते ही फिर से ज्योतिमय हो जाता है। बोलो, ईश्वर का वास कहाँ है? इस मूर्ति में। अगर इस मूर्ति में ईश्वर का वास है तो उस चौकी में भी ईश्वर है। जो हाथ इन्हें पकड़े हुए हैं उसमें भी ईश्वर है। जो जमीन जहां आप खड़े हैं वहां भी ईश्वर है। मत भूलो कि ईश्वर सर्वज्ञ है। यत्र तत्र सर्वत्र कण कण में ईश्वर है। हाँ, ये सही कह रही है, ये सही कह रही। अरे क्या सही कह रही है ये? हम वही कर रहे हैं जो हमारे पूर्वज करते थे, ये हमारी परंपरा है। तो क्या ये जरूरी है कि हम हमारे पूर्वजों की गलतियों को दोहराएं? अरे हमारे पूर्वज तो बंदर थे, तो क्या हम भी बंदरों की तरह जिए? ज्ञान का प्रकाश जब फैल रहा हो तो अज्ञान कब तक अपने आप को छुपाता फिरेगा? उत्तिष्ठे
शारीरिक शक्ति को मानसिक शक्ति में बदलना होगा और मानसिक शक्ति को आध्यात्मिक शक्ति में, और ये केवल संभव है ध्यान से। हाँ, आप सही कह रहे हो। हाँ, आप सही कह रहे हैं, केवल ध्यान से। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है। और लगा के जाकर उल्लड़ करते हैं, शराबी की तरह नाचते जाते हैं, बाहरी ऑर्डर से ईश्वर कभी प्राप्त नहीं होता, कभी नहीं। ईश्वर भीतर है और ध्यान ही केवल एक मार्ग है, केवल एक पथ है। जहाँ मन समाप्त होता है वहीं आपके ही भीतर ईश्वर का साम्राज्य आरंभ होता है। The kingdom of God is within you. To search for God in the external world is futile and wasted of time. Dive deep within to find Him. Dive deep within to find Him. Dive deep within to find Him. हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं भी हमारे साथ हूँ। Dive deep within to find Him. Dive deep within to find Him. सही, सही। सब चले गए, अपने अकेला क्या करो? इस मूर्ति को बाहर रखो, हटा दे इसे, फेंक दे। अरे नहीं भाई, इसे फेंकना नहीं है। ये एक कलाकार की एक कलाकार की रचना है। इसे हमें म्यूजियम में रखना चाहिए, तभी एक कलाकार का सम्मान होगा। आप हम सब मिलके ध्यान करें, बैठे। अगर आप सबको अच्छा लगा होगा, सबको परिचय बता देता हूँ। सागर की भूमिका में श्वेता, साइंटिंग में हमारे जितने कलाकार स्टूडेंट्स हैं सबको अच्छे से बताना। श्रावण, प्लीज हमारे ऑर्गेनाइजर से संपर्क करें, अच्छा रहेगा। हो सकता है हम जल्दी अगले महीने नहीं आना मुझे बाद इस तरह की रिवॉर्ड शॉप है और एक बड़े लंबे पैमाने पे एक एक्टिंग क्लास या एक्टिंग कोर्स बनाने शुरू कर सकें। आप सब लोग एक बार थैंक यू वेरी मच।